पशु में हमने अभी सर्वे कराया है, तो किसान की रुचि पशुपालन में कम होती चली जा रही है। तो इसलिए नकली दूध पर आज हमने जिलाधिकारी से बात की है। मंत्री जी, आपने कुछ अधिकारियों के साथ बैठक किया था, कुछ मुद्दे पर चर्चा हुई, कुछ खास? आज जनपद बाराबंकी में पशुपालन से संबंधित योजनाओं को लेकर मैं आया हूं समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी एसएसपी से पहली बात कर ली, हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सीबीओ एडी और एडीएम फाइनेंस राजस्व, ये सारे अधिकारियों के साथ वीडियो तक और बीओ तक को बुलाया है। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। निराश्रित गौवंश की व्यवस्था ठीक हो, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने 30 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रुपये गाय के भरण पोषण की धनराशि कर दी है। इस धनराशि का ठीक से सदुपयोग हो, आज हम इसी के लिए समीक्षा बैठक करने बाराबंकी में आए हैं। गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और सच कहा जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति का स्रोत है। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। हमने आज अपने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो निराश्रित गौवंश है, इसको भरण पोषण में कोई कोताही नहीं बरती जाए। हरा चारा, भूसा, पानी, स्वच्छता, प्रकाश, दवा, इन सब का प्रबंध ठीक से किया जाए। और इसी के आधार पर अन्य बातों को लेकर भी चर्चा की है। दूसरा, 3-4 बातों को प्राथमिकता पर लिया है। जो देसी गाय है, इसके नस्ल सुधार के आदेश दिए हैं। नस्ल सुधार में देसी गाय, उत्तम किस्म की गाय पालें। उत्तम किस्म की गाय में साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, थार पारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन किसान को निःशुल्क दिया जा रहा है और इसके माध्यम से नस्ल सुधार पर हम जोर दे रहे हैं। जो देसी गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, नस्ल सुधार होने पर वही देसी गाय 10 और 12 लीटर दूध देने लगेगी। सैक सीमन भी बछियाई पैदा होगी, 300 रुपये से 100 रुपये कर दिया है। तो गौशालाओं की स्थिति अच्छी हो, गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, इसका आदेश कर दिया है। दूसरा, ये माननीय सहभागिता योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुपोषण के शिकार हैं, उनको दूध देने वाली गाय देने का काम किया है। साथ ही साथ इसमें नंदनी कृषक समृद्धि योजना में 25 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए की। इसमें 32 लाख का अनुदान है। ये एक योजना मुख्यमंत्री जी की ओर से चलाई जा रही है। यदि कोई पशुपालक किसान 2 गायें उत्तम किस्म की दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता, हरियाणा, गुजरात, पंजाब आदि से, तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। ये भारत सरकार की एक स्कीम है ब्रीड बनाने की। ये 200 गायों की है, 4 करोड़ का है अनुदान, 2 करोड़ का अनुदान है इस पर। इसके साथ साथ हम लघु पशुओं पर भी हमने जोर दिया है। लघु पशुओं में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, इन योजनाओं का लाभ भी मिले। 2017 से पहले हमें उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता था। जनसंख्या के आधार पर हमें 3 करोड़ अंडे की ज़रूरत है। अब हमने इसमें मुर्गी फार्म में विशेष व्यवस्था करके लाए हैं। आज हम पहले 2 करोड़ अंडा हरियाणा, पंजाब से मंगाते थे, अब हमें अंडा बाहर से नहीं मंगाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ही पशुपालक, किसान और मुर्गी फार्म खोलने वाले लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर ली है। दूसरा, एक स्कीम और भी हैं तमाम तरीके की, जैसे बकरी पालन की भी अच्छी स्कीम। डेगू में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर तक बिकता है। हमने बकरी पालन में 10 बकरी 1 बकरा
1 लाख करीब 70,000 की स्कीम है। इसमें 17,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 90% का अनुदान है। तो इस तरीके से किसान की आय दोगुनी इन्हीं योजनाओं से होगी। किसान की आय दोगुनी मेरी खेती से नहीं होगी, पशुपालन से होगी। इन चीज़ों पर आज बैठक में फोकस किया। मंत्री जी, अभी जो पैकेट वाला दूध है, जीएसटी तो सरकार ने कम किया, लेकिन पैकेट वाले दूध पे, वैसे तो पैकेट वाला दूध आप बता रहे खतरनाक है, जहरीला है, केमिकल। नहीं, हमारा पराग का दूध बहुत अच्छा है। आप पराग का दूध खरीदें, बहुत अच्छा है, गुणवत्ता युक्त है। और पराग की मिठाइयाँ इस बार हमने दीपावली पर भी तैयार कराई हैं। तो दूध वास्तव में आपका गंभीर प्रश्न है। दूध में मिलावट भी हो रही है और नकली दूध की बहुतायत है। पशु में हमने अभी सर्वे कराया है, तो किसान की रुचि पशुपालन में कम होती चली जा रही है। तो इसलिए नकली दूध पर आज हमने जिलाधिकारी से बात की है, नकली दूध को चेक किया जाए और असली दूध को बढ़ावा दिया जाए। ये हमने जिलाधिकारी बाराबंकी को कहा। बाराबंकी में इसके ऊपर इस तरह कार्रवाई की गई है। इस तरह जो नकली दूध बनाते हैं पाउडर से, उनके ऊपर और आगे क्या कार्रवाई, जो इस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़। हमारी इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभी प्रेस वार्ता में भी हैं। सच में अभियान चलाकर जो समाज को जहर देकर मारने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, बख्शा नहीं जाएगा। अरे मंत्री जी, विभाग जो आपका जो जांच करता है वो विभाग है, ऐसे जी कार्रवाई नहीं करता है जो बड़े बड़े मठाधीश है, छोटों को पकड़ता है। आपको थोड़ा हम जानकारी और दे दें, हमारा विभाग चेक नहीं करता है। अच्छा, नहीं, ये खाद्य विभाग के लोग चेक करते हैं। तो फूड सेफ्टी विभाग की बता रहा हूँ। फूड सेफ्टी के लिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी बैठे हैं। आज हमने जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये कहना आपका बड़ा गलत है कि मीडिया को सूचना नहीं देते। हम अपने प्रोटोकॉल में लिख के भेजते हैं कि इतने बजे हम प्रेस से वार्ता करेंगे। तो जब हम ही लिखते हैं तो हमारे अधिकारी कैसे मना कर देंगे? कभी जैसे कोई बयान नहीं देंगे, आपको देंगे। स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं, धन्यवाद। हमारे काम